नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह का राशिफल अर्थात 9 मार्च से 15 मार्च के मध्य आपके जीवन में ग्रहों का प्रभाव और उसका समाधान लेकर आया हूं। शुरुआत करते हैं ग्रहों की स्थिति से। तो एक अच्छी बात यह है कि वृषभ राशि वाले लोगों के 10वें घर से चतुर्ग्रह योग बन रहा है और 11वें घर में जहां 12 नंबर की राशि लिखी है वहां उच्च का शुक्र और शनि बैठा है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति है। साल में शुक्र एक बार उच्च का होता है क्योंकि एक-एक राशि में संचरण होते हुए वो समय जो मिलता है उच्च का, वो वृषभ राशि वाले लोगों के लिए कह सकते हैं कि स्वर्णिम काल होता है। तो जिन-जिन लोगों की वृषभ राशि है पूरे विश्व में, उन सब के लिए ये समय बहुत अच्छा है। चर्चा डिटेल में बाद में करते हैं, बाकी ग्रहों की बात करते हैं। तो बृहस्पति मिथुन में और केतु सिंह में और जो चंद्रमा है वो तुला राशि से लेकर मकर राशि तक संचरण करने वाले हैं। अब इनका प्रभाव क्या-क्या होगा बात करते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे जरूरी बात होती है वो करेंगे कि हमें सावधान कब रहना है और समाधान अंत में करेंगे। तो सावधान रहने के जो दिन है वो है 11 मार्च रात्रि 10 बजे। तो हम रात्रि 10 बजे के बाद तो शायद बहुत कम लोगों के बिजनेस चलते होंगे, तो हम इसे 12 मार्च कर लेते हैं। तो 12 से 14 मार्च का जो समय है वो थोड़ा सा चिंताजनक है, या हम इसको बिल्कुल एग्जैक्ट बोले तो 11 मार्च की रात्रि 10 बजे से 14 मार्च सुबह 9:33 तक जो चंद्रमा है वो धनु राशि से निकलेंगे और वृषभ राशि में धनु राशि 8वीं राशि होती है। ये राशि कभी भी अच्छी नहीं होती, इसको बहुत गोचर में बुरा माना जाता है और कुंडली में भी बुरा माना जाता है। तो जन्म पत्रिका और गोचर में ये समानता है यहाँ पर कि 8वें घर से संचरण करते ग्रह तनाव देते हैं और चंद्रमा होता है तो मानसिक तनाव देते देते हैं। तो चंद्रमा यहाँ इस राशि से गुजरेंगे इस समय पे। तो इस समय कोई बड़ा निवेश, कोई बड़े निर्णय, मैं ये नहीं कह रहा कि अपने को कर्म नहीं करने, कर्म तो निरंतर करने होते हैं और जो हमारा रेगुलर कर रहे होते हैं, पर उस समय हम किसी विपदा में न फंस जाए। तो हम लोग जब मुहूर्त निकलवाते हैं तो मुहूर्त में चौथा, 8वां, 12वां चंद्रमा पे कोई काम नहीं करते। मतलब पंडित जी कहते हैं कि ये आपके लिए नहीं बन रहा, दूसरों के लिए बन रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पर 8वां चंद्रमा हानि का होता है। तो यहाँ पर आपको अच्छा, जब मैं तो हर राशि का आपको हानि का ये समय बताता ही हूँ, हर हफ्ते बताता हूँ। तो यहाँ पर करें क्या? ये तो जीवन उतार चढ़ाव का मतलब हिसाब किताब है और अच्छे बुरे समय बदलता रहता है। तो पूजा पाठ अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा बनाए, परंतु कर्म को छोड़कर नहीं। तो कर्म के साथ साथ पूजा पाठ बढ़ाएं और जब ये समय हो तो उस समय दान भी बढ़ा दें। और जब दान बढ़ाने से आपके जीवन के अंदर कष्टों से मुक्ति मिलती है। और ठीक है, सब कुछ 100% समाधान नहीं होता, पर बहुत हद तक समाधान होता है। और जब आप दान करते हैं तो एक बार कष्ट छोड़ दें, आपकी आत्मा को बड़ी ठंडक मिलती है, आराम मिलता है, आनंद मिलता है। तो इस आनंद को प्राप्त करने शुरू करें तो आपके बहुत सारे ग्रह अपने आप ठीक होने लगेंगे। तो चलिए बाकी चीजों पर भी बात करते हैं। तो सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। तो मैंने आपको जैसे बताया कि जब शुक्र का पूरा भ्रमण होता है, उस भ्रमण में साल में जो एक राशि है वो है मीन राशि। जब उससे शुक्र गुजरता है तो शुक्र उच्च का होता है। जब वृषभ राशि आपकी स्वयं की राशि से गुजरेगा तो वो स्वग्रही होता है। तुला राशि से गुजरेगा तो वो भी शुक्र की अपनी राशि है। इन राशियों में वृषभ राशि वाले सुख प्राप्त करते हैं। एक बार तुला को छोड़ दे तो उच्च का सबसे बड़ा प्रभाव है। तो यहाँ पर इस समय उच्च के शुक्र चल रहे हैं। तो स्वास्थ्य के लिहाज से आपके अंदर से एक मनोबल की स्थिति बढ़ रही है और जो लोग विगत में कुछ परेशानियों से जूझ रहे थे तो उनको इस समय स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रयास करने चाहिए। आपके प्रयास सफल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपका धन के लिहाज से भी अभी बोल देता हूं और स्वास्थ्य के लिहाज से। तो इसलिए मैं वृषभ राशि वालों के लिए गोल्डन पीरियड बोल रहा हूं। उच्च का शुक्र कहां से? लाभ भाव से गुजर रहे हैं। तो मतलब अगर हम करियर की बात करें उस पर जाए, उससे पहले स्वास्थ्य की बात ही कर रहे थे। तो स्वास्थ्य के लिहाज से समय A1 चल रहा है और यही शुक्र जो स्वास्थ्य दे रहा है वो आर्थिक लाभ के बड़े साधन भी बना रहा है। तो इसलिए बिना निश्चिंत होके तो अभी इस समय को एंजॉय करें, मेहनत करें खूब। क्योंकि अगर हम करियर की बात करें तो ये जो चतुर्ग्रही आपके करियर से ग्रह गुजर रहे हैं, ये आपके काम धंधे के विस्तार की बात कर रहे हैं, ये आपकी मेहनत की बात कर रहे हैं। 10वां घर मेहनत करता है। हमारे ज्योतिष में कहा जाता है कि जो सम्मान मिलता है वो आपके कर्म का मिलता है। तो 10वें घर को कर्म भाव बताने के साथ साथ सम्मान का भाव भी बताया। और वो किस प्रकार से लाभ मिलता है? अगर कोई नौकरी पेशा होता है तो उसको
इंक्रीमेंट के रूप में लाभ मिलता है, पदोन्नति के रूप में मिलता है। तो यहाँ पर ये जो चतुर्ग्रह योग बना हुआ है और आपका उच्च का शुक्र और शनि लाभ भाव से गुजर रहे हैं, तो इस समय को समझ लीजिए स्वर्णिम समय है। करियर भी आपकी ऊंचाइयों पर है और लाभ भी अच्छे ऊंचाइयों पर है। और ये जो कर्म वाले भाव है जो आपको मेहनत करवा रहे हैं, आप फ्री नहीं हो इस समय, बहुत ज्यादा कामों में इन्वॉल्व हो, तो ये भी आने वाले समय में 11वें घर से गुजरेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आज की जो मेहनत आप कर रहे हो, आपको लगता होगा कि मेहनत तो बहुत कर रहा हूं और लाभ भी मिल रहा है क्योंकि शुक्र उच्च का है, पर ये सब जो आज की मेहनत है वो आगे भी जाके लाभ देंगे, क्योंकि ये सारे ग्रह अभी लाभ भाव से भी गुजरेंगे। तो आने वाले समय आपके अच्छे हैं प्रेजेंट से लेकर, तो इस समय को मत गवाएं, बहुत ही अच्छा समय चल रहा है। अब बात करते हैं प्रेम संबंधों की और वैवाहिक जीवन के मामले आपके जीवन में क्या कहते हैं। तो अगर वैवाहिक जीवन की बात करें और प्रेम संबंधों की बात करें, तो दोनों एक एवरेज स्थिति के हैं इस समय। प्रेम संबंधों पे शनि की दृष्टि है और शनि सदैव परीक्षा लेता है। अगर परीक्षा में पास हो जाते हो तो वो आशीर्वाद ही देता है। तो इसका मतलब इस समय छोटी मोटी अड़चने आपके प्रेम संबंधों में बनी रहेगी, क्योंकि प्रेम संबंधों का स्वामी बुध आपकी कुंडली में, आपकी राशि से जो प्रेम संबंधों का स्वामी बुध बनता है, वो इस समय डिस्टर्ब है, वो वक्री है और अस्त है। और बुध वक्री और अस्त होता है तो वो उसे हम डिस्टर्ब कहते हैं। अस्त 70% कुंडलियों में होता है, या हम ये देखें सूर्य के नजदीक होने की वजह से अस्त रहता है, पर जब अष्टांगत के साथ साथ वक्री हो जाता है तो वो एबनॉर्मल हो जाता है। तो अभी इस समय प्रेम संबंधों के लिहाज से मामला डिस्टर्ब ही दिख रहा है। अब वैवाहिक जीवन की बात कर लेते हैं, मैंने उसको दोनों का एवरेज बोला था, तो यहाँ पर एवरेज में वैवाहिक जीवन कुछ बेटर है, परंतु मंगल अस्त है वैवाहिक जीवन का, और मंगल अस्त है इसलिए उसका एवरेज बोला मैंने। तो आपका जो प्रेम संबंध है वो तो पूरी तरह बिगड़े हुए हैं, और जो वैवाहिक संबंध है वो अभी हल्का सा नीरस है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, नेगेटिव बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जीवन साथी का स्वामी आपके करियर वाले भाव में, मतलब आपके जीवन साथी के सहयोग से आपके करियर में भी लाभ मिलेगा। तो आप मिलकर काम करें, आप अपनी पत्नी या पति का सहयोग ले सकते हैं अपने काम धंधे में, वो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। वैवाहिक जीवन एक एवरेज स्थिति का है। शिक्षा के लिहाज से अगर हम बात करें तो यहां पर दो बातें आ रही है। ग्रेजुएशन लेवल की शिक्षा इस समय थोड़ा सा उसमें विचलन आ रहा है, और जो आपका हायर एजुकेशन है वो आपकी बेहतर आ रही है। तो जो अप टू ग्रेजुएशन कहते हैं, जब हम कहते हैं उसको, वो जो समय कॉलेज का, उसमें टेम्परेरी, ये मैं परमानेंट नहीं कर रहा, टेम्परेरी रूप में डिस्टरबेंस है, आगे जाकर वो ठीक हो जाएगी। तो अभी करना क्या है, उसके लिए आप गणपति को धूप चढ़ाएं, ये आप अपने जीवन का हिस्सा बना लो। आपके आसपास जो भी गणेश जी का मंदिर है वहां पर धूप चढ़ाना शुरू कर दें, तो आपकी शिक्षा में थोड़ी आ रही अड़चनों में थोड़ी बहुत कमी आएगी। अब बात करते हैं अंतिम रूप से समाधान की, जो अंतिम मैं देता हूं, तो उसमें है सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, पीतल के बर्तन में गंगा जल भरकर घर में स्थापित करें। ये मैं क्यों कह रहा हूं, केतु आपके सुख भाव से गुजर रहा है, लंबे समय से गुजर रहा है, ठीक है, और सूर्य भी डिस्टर्ब है। तो जब सूर्य डिस्टर्ब है, सबके लिए डिस्टर्ब है, पर आपके केस में सुख को बिगाड़ रहा है, और जब सुख बिगड़ा हुआ होता है तो सब कुछ बिगड़ा हुआ महसूस हो रहा होता है। तो ये उपाय लाल किताब का बहुत अच्छा है कि ढक्कन वाला पीतल का बर्तन ले लें, उसमें गंगा जल भर लें, और जिन लोगों के पास गंगा जल ना हो पर उनके शहर में बहती नदी हो, झरना हो, समुद्र हो, मतलब रुका हुआ पानी ना हो, जिसमें फ्लो हो, वो पानी भी आप भर सकते हो और अपने घर में दिन के वक्त स्थापित कर लो। आपके बहुत हद तक इस मतलब ग्रह दोष का लाभ मिल जाएगा आपको, मतलब उसके दोष कम हो जाएंगे, ये मैं कह सकता हूं। तो ये आप उपाय करके देखें, जिससे आपके जीवन में हर तरफ से सेटलमेंट हो। और अब मूल मंत्र तो मैंने शुरू में बोल दिया है कि गोल्डन पीरियड चल रहा है, तो मैंने यहाँ पर मूल मंत्र लिखा है आर्थिक उन्नति का स्वर्णिम समय। अब ये जब हम लिखते हैं या बताते हैं आपको, क्यों बोलते हैं हम जोर दे देकर, जब समय अच्छा होगा तो आ ही जाएगा, फिर हमें जोर देने की क्या जरूरत है। इसलिए जरूरत है, अगर कोई बच्चा हमारे पास आता है और कहता है मैं पास हो जाऊंगा, और हम कहते हैं बहुत अच्छा समय चल रहा है, और उसके बाद पढ़ाई ना करे तो क्या होगा, वो फिल्में देखे, सो जाए घर में बैठ के, कोई पढ़ाई ना करे तो फेल ही होगा ना। तो समय अच्छा है, सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं, उसका उसने उपयोग नहीं किया। तो हम जो जोर दे दे के कह रहे हैं कि ये स्वर्णिम समय है, पैसा कमा लो, ये कर लो, कि इस समय किए कार्य आपके रिजल्ट दे जाएंगे। कई बार हम काम बहुत मेहनत करते हैं, रिजल्ट नहीं मिलते, तो इसलिए हम अगर जब राशिफल दे रहे होते हैं तो ये सब बातों को इसलिए जोर दे रहे होते हैं कि इस समय का किया हुआ कार्य आपको लाभ दे जाएगा। और जब हम कहते हैं कि ये समय सावधान रहना, मतलब इस समय किया कार्य उतना लाभ नहीं देगा।
तो आपको उन सबको मतलब सिस्टम से समझ के काम करना है। तो कर्मों से निपटारा नहीं है, कर्म तो करना ही पड़ेगा। अगर आपको बिज़नेस में बढ़ोतरी करनी है तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। नौकरी में कुछ अच्छा पद प्राप्त करना है तो करना ही पड़ेगा। ग्रह आपको सपोर्ट करते हैं आपके कर्मों के साथ। आज बस इतना ही। अगर मेरा राशिफल अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। है ना? इसको शेयर करें और लाइक भी करें। धन्यवाद।